नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। आज मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जिसे देख करके आप अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि वो ऐसा एरिया है गांव का। अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो गांव पाबड़ा का एक ऐसा एरिया मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसको स्लम बस्ती भी बोला जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल गरीब लोग उस बस्ती में रहते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। लेकिन जब सावन का महीना आता है या फिर ये कहे कि हल्की सी बारिश अगर आ जाती है तो इस बस्ती के क्या हालात हो जाते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि इस बस्ती के आखिर क्या वो हालात बने हुए हैं। घरों के अंदर पानी भर जाता है और इसके साथ साथ अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो मकानों के अंदर दरारें भी आ जाती है। लेकिन मजदूरी करने वाले लोग इन बड़ी बड़ी समस्याओं से आखिर कैसे निपट पाएंगे। मकान बनाना एक बार ही गरीब आदमी के लिए दुर्लभ हो जाता है, लेकिन बार बार जब मकान बनाते हैं तो कैसे वो अपने बच्चों को और जो अन्य सुविधाएं होती है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर किसी भी प्रकार के अपने बिजनेस से रिलेटेड हो, वो कैसे पूरा कर पाएंगे। इस समय की अगर मैं बात करूं तो अंबेडकर भवन के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूं और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक बार ये तस्वीरें दिखाएं कि इस बस्ती के क्या हालात बने हुए हैं। पूरी बस्ती जलमग्न हो चुकी है, क्योंकि बारिश का जो पानी जब भी आता है तो वो पानी इस क्षेत्र में रुक जाता है और पूरी बस्ती जो है वो डूब जाती है। एक तस्वीर में आपको ये दिखाना चाहूँगा कि पूरे गांव का जो पानी है वो यहाँ से आता है और जिस प्रकार से एक इंतज़ाम किया गया था, मिट्टी वगैरह डाल करके इसको रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये तस्वीरें आपको विचलित कर देगी, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज़ है कि इस तेज़ बहाव के होने के कारण पूरे का पूरा जो वो इंतज़ाम किया गया था मिट्टी को डालने का, वो पूरी की पूरी मिट्टी बह चुकी है। लेकिन अभी की अगर मैं बात करना चाहूँ तो कुछ मकान तो ऐसे भी है जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि जिनकी दीवारें तक गिर चुकी है, जिनकी दीवारों में दरार भी आ चुकी है। हमारे साथ गांव वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इस बस्ती के जो लोग हैं, इस बस्ती में जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस प्रकार के हालात क्यों होते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, देखिए, जिस प्रकार से देखा जा रहा है जब भी हल्की सी बारिश होती है तो पूरी बस्ती जो है डूबने की कगार पर खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए गांव का सारा पानी यहीं आता जी। अच्छा। हाँ, गांव का सारा जितना पानी है इसी बस्ती में आता है, क्योंकि नाला तो यहाँ बने नहीं रहा, ये नाला के तो कोई सिस्टम यहाँ है नहीं, इसलिए सारा गांव का पानी इसी बस्ती में आता है। वहाँ का रिकॉर्ड नहीं है कहीं पानी का जी। नहीं, नाला क्यों नहीं बना हुआ है यहाँ पे? जी नाला तो सरपंच जानो, हमको क्या पता इस चीज़ का, तो वो तो सरपंच ने पता भाई नाला क्यों नहीं बनया, अपन इस बात का क्या पता। अच्छा, जिस प्रकार से देखा गया है कि कुछ मकान ऐसे थे जिनमें दरारें आ चुकी है, लोगों को अंदर घर के अंदर जाने में भी डर लगता है कि कहीं मकान गिर ना जाए। हाँ जी, मकान गिरेगा, जब तरेड़ आ रही है मकान के अंदर गिरेगा मकान तो 2-3 मकान ढह भी पड़े जी। हाँ, आप क्या कहेंगे, इस प्रकार का जीवन यापन इस बस्ती में कर रहे हैं आप, आपको कितनी समस्याएं उठानी पड़ रही होगी? बहुत ज़्यादा समस्या जी इस बस्ती में। ये जो पानी गांव का आता है और ये नाला आदम रुक गया, पैसे इसके पूरे आए हैं, सरपंच इसके पैसे खा गया। हमने सुनी है 17.5 लाख रुपये इस जो नाला था इसके आए थे, और ये नाला यहाँ बस्ती में ला के छोड़ दिया, ये पानी सारा बस्ती में चला जाता है। नहीं, नाला ये बना ही नहीं या फिर शुरुआत ही नहीं? शुरुआत नहीं, पीछे से बन के आया, यहाँ के छोड़ दिया, पूरा नहीं बनाया गया, ये पूरा नहीं बनाया गया। आगे नाला है, उस नाले में मिलाने की कोशिश नहीं की गई सरपंच ने, और आध में छोड़ दिया ये। देखिए, यहाँ के जो लोग हैं वो सरपंच पर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या वास्तव में इस नाले के जो पैसे थे वो सरपंच के द्वारा गबन किए गए हैं या फिर कुछ और कारण रहा है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि डॉक्यूमेंटली कुछ काम कर दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो काम नहीं होते हैं। इस बारे में सरपंच महोदय से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस प्रकार की जो स्थिति पैदा होती है उसको लेकर के पहले से इंतजाम इन बस्तियों के लिए क्यों नहीं किया जाता है। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा, देखिए, हमने पूरी बस्ती में घूम करके देखा है, कुछ मकान ऐसे भी हमने देखे हैं जिनके अंदर तक पानी गया हुआ है। क्या जी जा रहे हैं सबके मकान, कई मकान तो गिर भी गए जी। बच्चे तो दबने की हालत हो रही है, बच्चे न रात में दब जाए हमारे, ऐसी हालत हो रही है हमारे साथ। हाँ जी, कुछ महिलाएं भी है, इनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इस प्रकार की जब समस्याएं होती है तो सबसे बड़ी
सामना उन मुसीबतों का महिलाओं को करना पड़ता है। आप क्या कहेंगे, इस प्रकार से आपको समस्याएं आ रही है किसी? समस्या है रे भाई, मान तो जमा समस्या और सरपंच ने के काम करे हूँ, रेत तो गिरा दिया यो और इस तरह के भरे हमारे ढूंढ ढेड़ मेरे है को खाली प्लाट है उसमें पानी अटक गया तो मैं ताल भर गई और मेरा तो घर जाके देख ले भाई ढेड़ मेरे है। ठीक है, जमा ढेड़ में कोई कसर नहीं रखा, दुआरे पड़ गई और रह गया के फिर हमारा बस्ती हरी है जमा जाबक है और जीत रेड हरी हमारा तो ढूंढना में जमा कुश्ती पानी का सारा ढूंढ पर रहे हैं। देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि इस प्रकार की जब समस्याएं आती है तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा समस्या उठानी पड़ती है, लेकिन उन्हीं से जानते हैं कि इस प्रकार की जब समस्याएं आती है तो बच्चों को किस प्रकार से वो बाहर निकालते हैं या फिर उस समस्या से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आपका मकान जैसे हमने देखा था कि वो उसकी जो दीवारें थी वो गिर गई थी, किसी प्रकार का जान माल का नुकसान तो नहीं हो पाया? नुकसान थी हो जाता, दो लड़की थी मेरी, दोनों लड़की दब जाती आई तो फिर मसाज लड़की ने बाज बाज के ठाया उड़ता है। अरे उसमें जमा मेरा तो जमा मकान का नाश हो गया, सारे भाई हो बात है, गरीब भाई जमा मर लिए। अरे इस ठेकेदार ने जमा ही नाश कर दिया, मन तो छोरियां था इन्नी टप्पन जगह उरे तो मैं तो यह कह रही हूँ भैया ना भाई इसका पानी का प्रबंध करो तो ठेके ठुआ उरे तय सब ठेके उठा गए नहीं जद लगाइया उरे जीना पड़ेगा। नहीं तो नहीं वही बात है, जग कड़ियाँ बुला ले, कड़ियाँ ठेके वाले नू कह दे भाई लगाई खोटी है कि मैं है लगाइया तो कोई जीना नहीं उरे लगाइया नू जहर लिया के दे दो। देखिए, एक बड़ी समस्या और इस गांव की, इस क्षेत्र की है, खुर्दे जिसे बोलते हैं दारू के, वो इस क्षेत्र में बताए जाते हैं, लेकिन बार बार महिलाओं के विरोध करने के बाद भी इस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। महिलाओं का यहाँ से गुजरना अक्सर दूभर हो जाता है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। अच्छा, आप भी अक्सर गांव में घूमते हैं, देखते हैं कि क्या इस प्रकार के हालात पूरे गांव में आपको कहीं और दिखाई दिए? नहीं जी, और कहीं ये हालात दिखाई नहीं दिए। जो सबसे ज़्यादा तो बुरा हालात वो इसी बस्ती के अंदर है। इसका क्या कारण क्या है कि इस बस्ती के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाए? इसका कारण मैं बताऊंगा अंदर से भाई। पिछले साल भी एक मिनट रुको जी, एक मिनट। पिछले साल भी सेम सिचुएशन थी इस टाइम। चूँकि हमने सेक्रेटरी को बुलाया था, सेक्रेटरी को बुला के कहा था कि आप है ना एक इस रोड पे है ना पीछे से लेके नाला निकाल दो आप आगे तक, ताकि जो पीछे का पानी सारा आगे आ जाए। और इस बस्ती की जो सबसे बड़ी मुसीबत के है, ये जो अपना पानी तो सारा किसी की भी तरह के झेल ले, जो बाहर का जो पानी आ रहा है ना वो इसमें ओवरफ्लो हो रहा है। यानी कि वो जो पानी है मतलब अनलिमिटेड पानी बाहर से आ रहा है और वो बस्ती में, यानी कि सीधी भाषा में अगर कहें कि जब बारिश का पानी यहाँ गिरता है उसके अलावा भी और पानी यहाँ पर आता है गांव। हाँ, जो गांव का जो पीछे का पानी आता है। मैंने पीछे एक बात कही थी कि आप इसका पूरा नाला निकाल दो। अब गांव में हो क्या रहा है, इससे पीछे मान के चलो 1.5 साल हो गए। 1.5 साल के बाद प्रशासक पे है, यानी कि बीडीपी और सेक्रेटरी है वो यहाँ के प्रशासक है। जी बिल्कुल। हमने पीछे सेक्रेटरी को बुला के कहा कि नाला का आप ये प्रबंध करो कि नाला निकाल दो। उन्होंने हमारे को है ना, एक मिनट रुक जाओ जी, अब आप है ना नाले का प्रबंध करो। उन्होंने वादा किया था कि हम नाला ही निकाल देंगे, तो उसके हिसाब से नाला शुरू भी हुआ। शुरू हो के जो मजे की बात यह है कि अगर कैमरामैन हो तो ये दिखाइए इधर एक बार थोड़ा कैमरामैन से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ये दृश्य जरूर दिखाए कि पीछे से जो देखा जा रहा है कि नाला जो है वो बनाया गया है, लेकिन अंतिम छोर जो है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं किस प्रकार से इस नाले का निर्माण किया गया है, लेकिन यहीं तक आकर के इस नाले को रोक दिया गया है। क्या वो कारण रहे हैं, इसको लेकर के भी कुछ जानकारियाँ लेंगे। है ना पूरे उस पे साइट पे आप इसमें, एक तो ये नाला अभी तक पूरा नहीं हुआ, आधा अधूरा पड़ा है। मेन बात ये थी कि जो जिस पर्पज से नाला शुरू किया था, नाले का मकसद है पानी को निकालना, कि पानी तो निकला ही नहीं, पानी तो वहाँ तक जाता नाला तब निकलता पानी। ये नाला अब हमें नहीं पता कि ये आधा बनाया है या उन्होंने एस्टिमेट यहाँ तक का लिया था। अगर एस्टिमेट यहाँ तक का लिया था तो उस बात का कोई मतलब ही नहीं है कि ये पानी निकालने की कोई मंशा थी, या फिर पूरा नाला का अगर एस्टिमेट बना और पूरे नाला की प्रपोजल है तो ये नाला यहाँ तक क्यों बना। अब मोटी समस्या क्या आती है, जब हम बोलते हैं क्या नाम है, जैसे लोग हैं, पीछे भी वीडियो बनी थी, लोग अगर लोगों के साथ द्वंद में फंसे हुए हैं। द्वंद में कैसे फंसे हुए हैं, अगर ये बोले
कि हमारा मतलब ये काम है, यानी कि लिएबिलिटी हो तो ये कह देते कि प्रशासक का काम है। अगर कहीं क्रेडिट लेने की बात हो, क्योंकि मेरे कहने से कई मतलब निकलते हैं अपने तो में, जब कश्ती चलाने की बात हो तो कहते हैं कि हम कश्ती चलवाएंगे। और बात रहेगी क्या नाम है नाले का पानी निकालने की लिएबिलिटी की, अगर जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो कहते हैं हमारा काम नहीं है, ये तो प्रशासक का काम है। पहले तो ये तो बताए कि वो है किस तरफ, वो पूरी लिएबिलिटी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं तो फिर ये बातें कहना छोड़ो कि हमने ये करवा दिया वो करवा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी इस नाले का कोई समाधान नहीं है। अब फौरी तौर पे एक ही बात, इसमें पहले भी मतलब ये इस पे बर्रा जो बंधु आया था, मान के चलो वो जेसीबी बुला के ये बर्रा मिट्टी वगैरह डलवाई थी। हाँ, हाँ वो मिट्टी डलवाई थी और वो पानी निकलवाया था अपना। तो सबसे मोटी समस्या इसमें ये है कि एक बार ये नाला पूरा वहाँ तक निकल जाएगा ना तो भारी पानी अंदर जाना कम हो जाएगा, और उसके बाद है ना बस्ती है तो अंदर वाला पानी को अपना सोख सकती है। नहीं, अभी की अगर बात करें तो बारिश के दिन है, बारिश के दिनों में ऐसे संभव नहीं है कि किसी प्रकार से नाला वगैरह बनाया जाए। हाँ, उसके लिए भी मेरी BDPO साहब से बात हुई थी। BDPO साहब ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है। उन्होंने कहा था मैं सेक्रेटरी को भेज रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब से 5 मिनट पहले बात हुई, उन्होंने कहा मैं भदौड़ा आ चुका हूँ और मैं आ रहा हूँ। तो एक बार तो इसका हम फौरी काम करवाएंगे कि एक बार है ना यहाँ पे मिट्टी वगैरह डाल के तो एक हिसाब से भर्रा सब इस पे बंध जाए, और ताकि ये पानी एक बार आगे निकल जाए। उसके बाद नहीं, ऐसा कुछ इंतजाम नहीं हो सकता कि पंप सेट वगैरह लगा करके इस पानी को उतार लिया जाए? तो वो बात भी मेरे सेक्रेटरी साहब से हो गई है। वो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर पंप के लिए जा चुका है, पंप वगैरह जोड़ के लेके आ रहा है, पानी पंप से निकलवा देंगे एक बार, और ये यहाँ पे बंदाई करवा देंगे। और एक बात और, मैं सेक्रेटरी साहब आएगा तो उनसे वो दरख्वास्त करूँगा कि ट्रैक्टर का ऐसा प्रबंध करें कि जिस टाइम भी बारिश हो तो वो हमें उपलब्ध रहे, ताकि हमें ना जिस टाइम भी उसको चाहे तो उसको यूज़ कर सके। आज पंचायत के ट्रैक्टर हैं, ट्रालियाँ हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं? वो पर्सनल है ना, पर्सनल खुद के कामों में यूज़ हो रही हैं। तो गाँव के लिए जब ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती मिलता ही नहीं। तो मेन समस्या सर ये है। पंप सेट आप क्या कहेंगे, क्या किसी अधिकारी से मिले हैं इसको लेकर के? पहली बात तो पंप सेट की रहेगी। पंप सेट चालदन तो हो गया, कम से कम भी 2.5-3 घंटे हो गए चालन ला ही रहा है। जैसा कि सरपंच ने बताया, मैंने बात करी, सरपंच ने बोला भाई पंप सेट लेके मैं भेजन ला ही रहा हूँ, और फिर दोबारा फ़ोन कराया, बोले मैंने भेज दिया। तो उन बातों ने हो गए 2.5-3 घंटे। पंप सेट तो चल रहा है, कड़ियाँ चल रहा है, हम तो इतने आदमी ने कड़ियाँ दिखता उन सरपंच ने दिखता हुआ जो अलग बात है। उसके बाद हमने BDPO तक बात करी, BDPO ने बोला मैं सेक्रेटरी ने भेजन ला रहा हूँ। उन बातों ने भी 3.5 घंटे हो गए। सेक्रेटरी तक बात करी, वो बोला मैं तो नारनूंद हूँ, स्त्रियों की समस्या तो लेकिन मैं संसाधन क्यों मैं भेजन ला रहा हूँ, JCB भेजू हूँ या पंप सेट भेजू हूँ। ना तो सेक्रेटरी आया, ना पंप सेट आया, ना JCB आई, ना सरपंच का ट्रैक्टर आया, उरा कुछ नहीं आया। उरा हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि बालक दबड़न हो रहे हैं इन मकाना में, पानी में बालक डूबन हो रहा है, और बाकी हालात हमने सारे बस्ती में घूम के देखे लिए। और दूसरी बात, एक यह बात नहीं समझ मान दी, जब ये उरला नाला दिखाइयो कैमरामैन, ये उरला नाला बना था, इस नाले के को भी यहीं ले आके छोड़ दिया गया था। दोबारा से भी ये नाला बनने लग रहा है, इस नाले को भी यहीं ले आके छोड़ दिया। यह समस्या नहीं समझ में आती, इस नाले में उड़ता मतलब पानी की निकासी का समाधान उड़ता है, अच्छा करवाया कि नहीं, इस तरह का क्यों नहीं करवाने लग रहे। दूसरी बात है, इसके पैसे की भी थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई है तो नुका इसके पैसे तो आ लिए, 17.5 लाख रुपये इसके नाला के भी आ लिए। और तीसरी बात है, ये कई बार ये लेडीज इकट्ठी होते जाती हैं, नुका भाई दारू का खुर्दा का इंतजाम करो, तो इस बात पर भी थोड़ा बहुत गामराम ने और खुर्दे वाले भाइयों ने रिंदी सारे ने संज्ञान लेना चाहिए। तो इसको बड़ी समस्या है, और इस समस्या का समाधान क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी। आप क्या कहेंगी? आपके मकानों में दरार तक आ जाती है, बच्चों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और समस्याएं बहुत गंभीर हो जाती हैं। पाबड़ो गांव जी बड़ा पानी की बहुत समस्या हो रही है। सुबेरे के बरसात में आंडन लग रहे, मैं 60 साल की लुगाई, मेरे पोता पोती दबन न हो रहे चुगरदा है। यो पानी की कोई सुविधा नहीं, कोई हमारी सुनाई नहीं करता इस गांव में। अर्जे कवा से लड़ाई करने बाजा है, अरे सारे पाबड़ा के ठेके बंद होने चाहिए जितने हैं, एक ठेका बंद होना चाहिए पाबड़ा का, जितने ठेके यानी 10 कोस दूर होना चाहिए पाबड़ा का ठेका, जितने ठेके हैं एक नहीं होना चाहिए। पाबड़ा का दौरा ठेका ओड़ा ठेका है, माता का दौरा ओड़ा मार गला, लड़ाई भी करा साथ में सारे। अग भाई क्यों हम तो नाका खोल लांगे हम तो नाका, जे हमने कहा जब हमारा साथ में बहु लड़ाई करने बाजी, छोरा लड़ाई करने बाजा, सारे बूंढा बोलने लग गए मामने, मामे के मारे ढूंढ भी दब गए, सारे मारे बच्चे भी दब गए। हाँ मामे क्या करा, हमारा चुगरदा पानी हो रहा,
हाँ मामले खड़े बाहर था। देखिए बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो इस तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। अक्सर देखा जाता है कि आपदा प्रबंधन विभाग इस प्रकार के जो आपदाएं आती है उनके लिए जिम्मेवार होता है, लेकिन समस्या ज्यों की तो बनी रहे तो इसका जिम्मेवार कौन है? जब यहाँ पर किसी भी प्रकार के जान माल का नुकसान हो जाएगा, प्रशासन की गाड़ियाँ यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन इस प्रकार की घटना ना घट जाए उसको बचाव को लेकर के किसी भी प्रकार का प्रशासन का ध्यान नहीं है। आखिर इस प्रकार से प्रशासन इन गरीब लोगों के साथ ऐसा रवैया क्यों अपना रहे हैं, ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या प्रशासन इस तरफ किसी प्रकार का ध्यान देगा और इन गरीब लोगों को इस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दे पाएगा। लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। तमाम मुद्दों की अपडेट के लिए हम आपके बीच में आते रहेंगे। लगातार बने रहिएगा। मैं आपका साथी नरेश कुमार। पूरी बस्ती उड़ा रही है, आपने भी हालात दिखने लग रहे उस बस्ती के है, ठीक है। इंती में उड़ा बुलाया था, उड़ा की कवरेज लिया, मगर आपका वर्जन के है वो मैंने बता दियो। आप पे है ना इन बस्ती के लोगों ने नाला के 17 साढ़े 17 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया है जी। के को लगाया जी, बस्ती वाले को लगाया। वो तो जो राजनीति करे है ना, जो सरपंच बनने की तैयारी में आकर वो लगाओ है। नहीं, आपने इस पे कोई और कुछ कहना है या नहीं? बता दिया जी, ये खाम का झूठी बात है। कोई इन बात में देना नहीं। हमारे पास 1.5 साल से तो कोई चार्ज भी नहीं है। क्या गबन के हो जाएगा? ठीक है, आपके पास 1.5 साल से चार्ज नहीं है। वो नाला जो बन रहा है क्या वहीं तक की पैमाइश हुई थी कि बनन की पेमेंट तो सर अभी तक पैमाइश ही नहीं हुई। नहीं, आपने बगैर पैमाइश के फिर वो बनाया कैसे? अभी तक काम चल रहा है उसका। काम तो रुका पड़ा है, कहाँ का चल रहा है वहाँ? भाई कल बैठ के बात कर लेना नरेश जी, बैठ के कर लेंगे कल बात। फोन पे मैं आपको क्या बताऊं। इनका कुछ समाधान होगा कि नहीं इस समस्या का? समाधान के लिए मैंने ट्रैक्टर भेज दिया, साधन भेज दिए। ट्रैक्टर तो वापिस आ लिया। तो दिक्कत होगी लग रहे हैं। आज बाई चांस में बाहर था यार। आज 3 दिन पहले भी सारा पानी काटे। नहीं बताओ आप। अच्छा दूसरी एक बात बताओ, मैंने परसों 3 दिन पहले सारा काम करके ट्रैक्टर वाले, और वहाँ उस टाइम वो सारा बंदा बांध के पानी काट के रात में किसी ने बंदा तो तोड़ा है। वो बंदा तो वो पानी के बहाव के कारण टूटा है। बिल्कुल नहीं टूटा सर। आगे तो कोई टूटे उड़े तो क्या टूटा वो करता है। जब पानी का बहाव ज्यादा होगा उड़े टूटेगा वो तो नहीं सर। चलो भाई साहब यूँ है, देखो आप ना इसकी समस्या का समाधान करवा दोगे कि नहीं इतना बता दो। मैं आपका हाथ में कि मैं है कि नहीं? 100% करवा देंगे सर।